क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा अधिकांश समय या तो बीते हुए कल के बारे में सोचने में निकल जाता है या आने वाले कल की चिंता करने में? हम अपने मन में इतनी आवाज़ें पैदा कर लेते हैं कि वर्तमान पल की शांति को महसूस ही नहीं कर पाते। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन केवल इसी क्षण में है। जो बीत चुका है वह अब केवल स्मृति है। जो आने वाला है वह अब भी केवल कल्पना है। वास्तविकता केवल वर्तमान है। लेखक समझाते हैं कि मन एक बहुत उपयोगी साधन है, लेकिन जब वही मन हमारा मालिक बन जाता है, तब वह हमें चिंता, डर, गुस्सा और दुख की ओर ले जाता है। हम लगातार अपने विचारों के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि जो विचार हमारे मन में चल रहे हैं, वही हमारी पहचान है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? कल्पना कीजिए कि आप आसमान हैं और आपके विचार बादल हैं। बादल आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वहीं रहता है। उसी तरह विचार बदलते रहते हैं, लेकिन आपके भीतर एक शांत चेतना हमेशा मौजूद रहती है। लेखक कहते हैं कि जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, केवल उन्हें देखिए। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखता है, वैसे ही अपने विचारों को आते जाते देखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप विचार नहीं हैं, बल्कि उनके साक्षी हैं। हमारे जीवन की अधिकांश परेशानियां इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है कि अगर भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी हम खुश होंगे। लेकिन भविष्य जब आता है, तब वह भी वर्तमान बन जाता है। इसलिए यदि हम अब भी खुश रहना नहीं सीखते, तो भविष्य में भी वही बेचैनी बनी रहती है। इस पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण विचार है, अहंकार यानी ईगो। ईगो हमेशा तुलना करता है। वह चाहता है कि लोग हमें अधिक महत्व दें, हमारी तारीफ करें और हमें दूसरों से बेहतर समझें। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी पहचान ईगो से जोड़ते हैं, वैसे वैसे हमारी शांति कम होती जाती है। लेखक बताते हैं कि सच्ची खुशी किसी उपलब्धि, पद, पैसे या प्रशंसा में नहीं, बल्कि उस आंतरिक शांति में है जो वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करने से मिलती है। जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, तो सबसे पहले यह पूछिए, इस क्षण वास्तव में समस्या क्या है? अक्सर हम पाएंगे कि समस्या वर्तमान में नहीं, बल्कि भविष्य की कल्पना या अतीत की याद में है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका मन बार बार सोचता है, अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन वास्तविकता यह है कि इस समय आप केवल बैठे हैं। इस क्षण में कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल आपके मन की कहानी है। लेखक हमें सांसों पर ध्यान देना भी सिखाते हैं। जब भी मन बहुत बेचैन हो, बस कुछ क्षण अपनी सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस आपको वर्तमान में वापस ले आती है। यही सरल अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत करता है। रिश्तों के बारे में भी पुस्तक एक गहरी बात कहती है। जब दो लोग अपने अपने अहंकार से बात करते हैं, तब संघर्ष होता है। लेकिन जब दोनों वर्तमान में रहकर एक दूसरे को सुनते हैं, तब समझ और प्रेम बढ़ता है। जीवन में दर्द आना स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द को बार बार याद करके उसे और बड़ा बना देना हमारी आदत है। लेखक इसे मानसिक बोझ मानते हैं। जितना हम अतीत की घटनाओं को दोहराते हैं, उतना ही वह बोझ भारी होता जाता है। यदि हम उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना सीख जाए, तो मन हल्का होने लगता है। यह पुस्तक यह नहीं कहती कि लक्ष्य मत बनाइए, बल्कि यह कहती है कि लक्ष्य रखिए, लेकिन अपनी खुशी को भविष्य की किसी उपलब्धि पर निर्भर मत कीजिए। काम पूरी लगन से कीजिए, लेकिन परिणाम की चिंता में वर्तमान को मत खोइए। धीरे धीरे जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें भी खूबसूरत लगने लगती हैं। सुबह की धूप, पक्षियों की आवाज़, हवा का स्पर्श और अपनों के साथ बिताया गया समय। पहले जो साधारण लगता था, वही जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन जाता है। लेखक के अनुसार शांति बाहर नहीं मिलती, वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। बस मन का शोर इतना अधिक है कि हम उसे सुन नहीं पाते। जैसे ही हम वर्तमान में लौटते हैं, वह शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। इस पुस्तक का सार एक वाक्य में कहा जाए तो वह यह है, जीवन को बदलने के लिए किसी नए समय का इंतज़ार मत कीजिए। जिस क्षण में आप अब भी हैं, वही आपका सबसे बड़ा अवसर है। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को देखिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और वर्तमान को स्वीकार करने का अभ्यास कीजिए।
हो सकता है आपकी परिस्थितियाँ तुरंत न बदलें, लेकिन उन्हें देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा और कई बार यही बदलाव पूरे जीवन को बदल देता है। अंत में यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता केवल धन, प्रसिद्ध या उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता यह है कि क्या हम इस क्षण में शांति महसूस कर सकते हैं। यदि उत्तर हाँ है, तो आपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को पहचान लिया है, वर्तमान की शक्ति।